दोस्तों, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने एक बहुत ही बचकाना हरकत की है और ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन में उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए गए विशेष सम्मान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर से पूछा है कि आखिर वे एक देश भारत को इतना स्पेशल सम्मान क्यों दे रहे हैं, और यही नहीं बल्कि इससे नाराज होकर उन्होंने सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों व कार्यक्रमों से अपनी दूरी बनाए रखी। वहीं तुर्किश समुदाय ने भारत का विरोध भी जारी रखा। दरअसल बात कुछ यूं है कि इस बार COP26 सम्मेलन यूके के स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में आयोजित किया गया, लेकिन दुनिया भर के इतने महत्वपूर्ण लीडर्स और VVIPs को मैनेज करने के लिए इस शहर में पर्याप्त बड़े होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन व आदि की सुविधाएं नहीं हैं। इस वजह से कई देशों के लीडर्स को होटल्स शेयर करने पड़े व इन्हें कार्यक्रम की जगह पर लाने ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन केवल 3 देशों के लीडर्स के लिए अलग और स्पेशल सुरक्षित पूरे के पूरे होटल्स ही बुक थे, जिनमें शामिल थे अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, जिनके लीडर्स को होटल से सीधे कार्यक्रम स्थल तक लाने ले जाने के लिए यूके की स्पेशल मोटरसाइकिल सिक्योरिटी सर्विस के साथ सम्मान से लाया गया। लेकिन इसके विपरीत तुर्किश राष्ट्रपति अर्दोगान, जो कि खुद किसी दूसरे देश के लीडर के साथ होटल शेयर कर रहे थे और इन्हें बस के माध्यम से अन्य देशों के लीडर्स के साथ कार्यक्रम स्थल तक आना पड़ा, उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री को मिलने वाला यह स्पेशल ट्रीटमेंट रास नहीं आया और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही अपनी नाराजगी जाहिर कर डाली। इसके बाद कार्यक्रम के अधिकारियों ने उन्हें इसके पीछे का कारण भी बताया और कहा कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद से ही जलवायु सुधार की दिशा में कई अहम और बड़े प्रयास किए हैं। साथ ही वे इस समस्या के समाधान के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने को तत्पर हैं और पिछले 50 सालों में भारत का ग्रीन हाउस एमिशन महज 4% ही रहा। बावजूद इसके भारत को लंबे समय से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जलवायु प्रदूषक बताया जा रहा है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी रही है और इसके लिए अब भारत और उसके लीडर्स की बात को गहराई से सुनना और समझना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इस सम्मेलन के प्रेसिडेंट भी भारतीय मूल के ब्रिटिश पॉलिटिशियन आलोक शर्मा थे, जिन्होंने बहुत ही भावुक और प्रभावपूर्ण स्पीच भी दी। लेकिन इस सब से अर्दोगान के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और अपने मन से अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मानने वाले रसब तैयब अर्दोगान ने एक बार फिर भारत के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों की आग को और हवा दे डाली है।